नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रवीण मनहर। प्रदेश में हमेशा से धर्मांतरण का मुद्दा चर्चाओं पर रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। दोनों पार्टियों में जमकर धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो गरमाया रहता है। चाहे जिस तरीके से हम बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, हमेशा से कई संभाग ऐसे हैं जहाँ लगातार धर्मांतरण होते आ रहा है। हालांकि आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव का एक बयान सामने आया है जिस पर वो धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस पर तीखा तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या कहा उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि किसने क्या किया है। पिछली कांग्रेस सरकार में क्या हो रहा था, धर्मांतरण को कैसे खुली छूट थी कांग्रेस की सरकार में, ये सबने देखा है। आज उस पर बचाव करने का काम कांग्रेस कर रही है तो ये बताता है कि उनके कार्यकाल में किस तरह से काम हुए हैं। मौजूदा कानून के अंतर्गत लगातार धर्मांतरण के जो प्रकरण आ रहे हैं उस पर कार्यवाहियां हो रही है। सरकार विचार कर रही है और ठोस और मजबूत कानून लाकर धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए। अरुण साव के इस बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का भी इस बयान सामने आया है। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर क्या कहा, सुनिए। जिस तरह से पिछले दिनों अरविंद नेताम जी और प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप जी और बस्तर के वर्तमान सांसद महेश कश्यप जी, ये तीनों ने जिस तरह से मेरे ऊपर धर्म को लेकर ये लोग सवाल किया है और कहीं न कहीं कि मुझे इस बात से आहत हुई है, राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि इसलिए कि मैं बस्तर के हक के लिए, वहां के लोगों के लिए, वहां की जनता के लिए जल जंगल जमीन खनिज संसाधन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और पूरे प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ मैं मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं। अब राजनीतिक रूप से पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है बचाव में। बस्तर की जनता, क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता लगातार पूछ रही है कि खनिज संसाधनों को निजी उद्योगपतियों के हाथ में क्यों बेच रहे हो। अब इन लोगों ने दूसरे रूप से इन लोगों ने व्यक्तिगत हमला किया है और धर्म को लेकर तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आहत हुई है और इसको लेकर मैंने इन तीनों नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। मैंने कहा था, चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है, सच्चाई है, तो फिर इनको साबित करना चाहिए। मैंने चुनौती दी थी, लेकिन अब तक उस चुनौती को इन्होंने साबित नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे।